कल्पना कीजिए कि एक लेखक अपनी पूरी मेहनत से किताब लिखता है, मतलब उसने अपना सब कुछ लगा दिया उस कहानी में। किताब छपती भी है, लेकिन सिर्फ 900 प्रतियां बिक पाती हैं। जो कि किसी भी लेखक के लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात है। बिल्कुल। प्रकाशक को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी विफलता है और वो उसे आगे छापने से एकदम मना कर देता है। कहानी खत्म, ऐसे ही लगेगा ना? हाँ, कोई भी यही सोचेगा कि इस किताब का अब कोई भविष्य नहीं है। लेकिन वही किताब जिसे पूरी तरह से नकार दिया गया था, आगे चलकर दुनिया भर में 15 करोड़ से ज्यादा प्रतियों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लेती है। आज हम पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब दी एल्केमिस्ट पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इस किताब की अपनी शुरुआत ही इस चौंकाने वाली असफलता से हुई थी। सही कहा आपने। ये सिर्फ सैंटियागो नाम के एक चरवाहे की कहानी नहीं है। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि भाग्य, डर और सपनों को हकीकत में बदलने का असल विज्ञान क्या है। अगर हम इसके भीतर झांकें तो ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। और सच कहूं तो पाउलो कोएल्हो का अपना जीवन भी इस किताब की तरह किसी रहस्यमयी यात्रा से कम नहीं रहा है। अच्छा, उनके जीवन में ऐसा क्या खास था? देखिए, 1947 में ब्राजील में जन्मे कोएल्हो ने लेखक बनने से पहले बहुत कुछ आजमाया था। वो एक थिएटर निर्देशक रहे, अभिनेता रहे, यहाँ तक कि पत्रकार के रूप में भी काम किया। मतलब उन्होंने काफी अलग-अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाया था। बिल्कुल। लेकिन 1986 में सेंट जेम्स की उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा ने उनके अंदर कुछ ऐसा बदल दिया जिसने इस कहानी को जन्म दिया। तो ये कहानी उनके अपने अनुभवों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। एकदम से। द अल्केमिस्ट ऊपर से देखने में एक फैंटेसी या लोक कथा जैसी लग सकती है, जहां एक लड़का खजाने की तलाश में निकलता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह खुद की खोज की एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। यह दिखाती है कि कैसे इंसान अपनी सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलने के विचार मात्र से ही संघर्ष करने लगता है, और उस सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलने की जद्दोजहद सैंटियागो के जीवन में एक सपने के रूप में आती है। हाँ, वो सपना जो उसे बार बार आता है। असल में वह एक चरवाहा है। उसकी जिंदगी बहुत ही सेट है। उसके पास भेड़ें हैं, दिन भर स्पेन के खूबसूरत मैदानों में घूमना है, कोई बड़ी चिंता नहीं है। जो कि बहुत से लोगों का असल जीवन होता है, सुरक्षित और जाना पहचाना। बिल्कुल। लेकिन उसे एक सपना बार बार आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना छुपा है। अब सोचिए, एक तरफ वह जीवन है जहां सब कुछ पता है कि कल क्या होगा, और दूसरी तरफ एक ऐसा सपना जिसका कोई सिर पैर नहीं है। सही बात है। ये मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा द्वंद्व है। इसी मोड़ पर कहानी में सेलेम के बूढ़े राजा मेल्कीजेदेक की एंट्री होती है। और वो राजा एक ऐसी बात कहता है जो शायद इस पूरी कहानी की जान है। वो मशहूर लाइन। हाँ, वो कहता है, जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश रचती है। अब यहाँ थोड़ा रुककर तार्किक दृष्टिकोण से सोचते हैं। मतलब, क्या ब्रह्मांड सच में कोई साजिश रचता है, या ये पूरी तरह से हमारे दिमाग का, हमारे मनोविज्ञान का खेल है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, विज्ञान में एक चीज होती है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जैसे जब हम तय करते हैं कि हमें एक लाल रंग की कार खरीदनी है, तो अचानक हमें सड़क पर हर जगह लाल कारें दिखने लगती हैं। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात शहर में लाल कारें बढ़ गईं। बिल्कुल नहीं। कारें पहले भी वही थी, बस हमारा दिमाग अब उन पर ध्यान दे रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी तीव्र इच्छा सिर्फ हमारा फोकस बदल देती है, जिसे हम कायनात की साजिश मान लेते हैं? यही वो बिंदु है जहां मनोविज्ञान और दर्शन आपस में मिलते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा अवचेतन मन किसी एक लक्ष्य के लिए पूरी तरह से प्रोग्राम हो जाता है, तो वो हमारे आसपास मौजूद हजारों जानकारियों में से सिर्फ उन्हीं को फिल्टर करके हमारे सामने लाता है जो उस लक्ष्य से जुड़ी होती हैं। मतलब हम उन चीजों को देखने लगते हैं जो पहले भी वहीं थी। एकदम सही। अचानक हमें वे अवसर, वे लोग, वे रास्ते दिखाई देने लगते हैं जिन्हें हम पहले रोज अनदेखा कर रहे थे। तो ब्रह्मांड का समर्थन असल में हमारी अपनी चुनी हुई दिशा और हमारे गहरे ध्यान का ही परिणाम है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी उसी दिशा में काम करने लगती है। बिल्कुल। लेकिन राजा मेल्कीजेदेक सिर्फ सपने देखने की बात नहीं करता, वो संतुलन की बात भी करता है। वो सैंटियागो को खुशी का रहस्य समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता है। अरे हाँ, वो चम्मच और तेल वाली कहानी। हाँ, एक लड़का एक बुद्धिमान आदमी के पास जाता है और वो आदमी उसे एक चम्मच में तेल की 2 बूंदें देकर पूरे महल में घूलने को कहता है। शर्त यह है कि तेल गिरना नहीं चाहिए। और लड़का तेल पर इतना ध्यान देता है कि वो महल की सुंदरता देख ही नहीं पाता। सही कहा।
फिर दूसरी बार आदमी कहता है कि अब महल देख कर आओ, लेकिन इस बार लड़का महल देखने में इतना मग्न हो जाता है कि तेल गिर जाता है। ये रूपक बहुत ही सटीक तरीके से हमारे रोजमर्रा के संघर्ष को दर्शाता है। मतलब हम या तो अपने लक्ष्य को लेकर इतने जुनूनी हो जाते हैं कि जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं, या फिर जीवन के मजे लेने में इतने खो जाते हैं कि अपना मूल उद्देश्य ही गंवा बैठते हैं। चम्मच में तेल की बूंदों को बचाते हुए महल की सुंदरता का आनंद लेना, यही तो जीवन का असली संतुलन है। और ये संतुलन बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। सैंटियागो जब अपना लक्ष्य तय करके अपनी सुरक्षित जिंदगी छोड़ देता है, तब उसे लगता है कि अब तो कायनात उसके साथ है, सब कुछ आसान होगा। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। बिल्कुल। यात्रा शुरू करते ही वास्तविकता सामने आ जाती है। वह अफ्रीका पहुंचता है और वहां एक अजनबी उसे धोखा देकर उसका सब कुछ लूट लेता है। पलक झपकते ही सब खत्म। हाँ, पलक झपकते ही वह एक अनजान देश में बिल्कुल अकेला, बिना पैसों के और बिना किसी सहारे के खड़ा होता है। उसे मजबूरन एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करना पड़ता है। यह वह स्थिति है जो किसी का भी मनोबल पूरी तरह से तोड़ सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब हमने एक अच्छा लक्ष्य चुन लिया है तो रास्ते में फूल बिछे होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहली ही सीढ़ी पर वो औंधे मुंह गिरता है। तो वह इस निराशा से बाहर कैसे आता है? यहीं से मनोविज्ञान का एक नया अध्याय शुरू होता है। वर्तमान में जीना और परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से देखना। मतलब वो हार नहीं मानता? नहीं, जब सैंटियागो के पास कुछ नहीं बचता, तब वो उन क्रिस्टल के बर्तनों को साफ करते हुए बहुत कुछ सीखता है। वह धैर्य सीखता है। वो ये समझता है कि अगर वो अपने अतीत के नुकसान पर रोता रहेगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये सीख आगे चलकर उसके बहुत काम आती है। बिल्कुल। ये सीख और भी गहरी हो जाती है जब वो आखिरकार रेगिस्तान की यात्रा पर निकलता है। रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक ऊंट वाले से होती है। रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ एक छोटी सी गलती इंसान की जान ले सकती है। एकदम सही बात है। वहाँ ऊंट वाला उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताता है। वो कहता है, खुशी का रहस्य वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने में है। अगर आप कल के बारे में सोचेंगे या बीते हुए कल का शोक मनाएंगे तो आप आज का रास्ता भटक जाएंगे। हाँ, और वर्तमान में न रहने का क्या नतीजा होता है, ये हमें उस अंग्रेज के किरदार से बहुत अच्छी तरह समझ आता है जो उसी काफिले में सैंटियागो के साथ यात्रा कर रहा है। अरे वो अंग्रेज, वो कीमियागरी यानी साधारण धातु को सोने में बदलने की कला सीखना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन उसका तरीका क्या है? वो अपना सारा समय सिर्फ भारी भरकम और जटिल किताबें पढ़ने में बिताता है। वो कभी रेगिस्तान को नहीं देखता, कभी प्रकृति को महसूस नहीं करता। अगर इसे आज के दौर से जोड़कर देखा जाए तो यह अंग्रेज उन प्रोडक्टिविटी गुरुओं की तरह हैं जो इंटरनेट पर बिजनेस कैसे शुरू करें इस पर 100 घंटे के वीडियो देख लेते हैं। हाँ, 20 किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन असल में कभी कोई बिजनेस शुरू ही नहीं करते, बस जानकारी जमा करते रहते हैं। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। वो अंग्रेज ज्ञान का सिर्फ एक संग्रहकर्ता बन गया था। वो सोचता था कि दुनिया के सारे रहस्य किताबों के पन्नों में कह दें। जबकि सैंटियागो का तरीका एकदम अलग है। हाँ, दूसरी तरफ सैंटियागो है जो प्रकृति को देखता है, रेगिस्तान की खामोशी को सुनता है, हवा के रुख को महसूस करता है। वो दुनिया की भाषा को पढ़ रहा है। कोएल्हो इसे ओमेन्स यानी संकेत कहते हैं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई इंसान तैरना सीखने के लिए पानी के घनत्व, हाथ पैर हिलाने के कोणों और सांस रोकने की तकनीक पर 500 पन्नों की एक मोटी किताब पढ़ ले और उसे सब कुछ पता हो, लेकिन वो पानी में कभी उतरे ही नहीं। इसके विपरीत सैंटियागो उस बच्चे की तरह है जो सीधे पानी में छलांग लगा देता है। वो पानी के थपेड़े खाता है, गोते लगाता है और आखिरकार अपना संतुलन बनाना सीख ही जाता है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। अनुभव और कर्म का कोई विकल्प नहीं होता। किताबें हमें दिशा दिखा सकती हैं, लेकिन यात्रा हमेशा खुद करनी पड़ती है। बिना कर्म किए ज्ञान अधूरा है। बिल्कुल। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं, हमारी इंद्रियां खुली होती हैं, तभी हम उन संकेतों को समझ पाते हैं जो दुनिया हमें लगातार दे रही है। अंग्रेज की नजरें हमेशा किताबों में गड़ी रहती थीं, इसलिए वो रेगिस्तान के उन संकेतों को कभी नहीं देख पाया जो उसे रास्ता दिखा सकते थे। लेकिन सैंटियागो ने वर्तमान में रहना सीख लिया था। तो अब जब सैंटियागो ने लक्ष्य तय कर लिया, वर्तमान में रहना सीख लिया और संकेतों को पढ़ना शुरू कर दिया, तब कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण मोड़ आता है। हाँ,
जब काफिला एक नखलिस्तान यानी ओएसिस में रुकता है। और यहाँ सैंटियागो की मुलाकात होती है फातिमा से। उसे फातिमा नाम की उस रेगिस्तानी लड़की से पहली नज़र में गहरा प्यार हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक बहुत ही आम सामाजिक धारणा से टकराते हैं। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि प्यार इंसान को उसके लक्ष्य से भटका देता है या इंसान प्यार में पड़कर अपने सपनों को भूल जाता है। लेकिन इस कहानी में फातिमा का दृष्टिकोण एकदम अलग है। वो सैंटियागो को रोकती नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसे रेगिस्तान में अपना सफर जारी रखने और पिरामिडों तक पहुंचकर अपना खजाना खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये समाज की उस सोच पर एक बहुत बड़ा प्रहार है जहां प्यार को एक पिंजरे की तरह देखा जाता है, जहां आपको दूसरे की खुशी के लिए अपने पंख काटने पड़ते हैं। समाज ने प्रेम को बहुत ही सीमित और स्वार्थी नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। हमारी धारणा ये बन गई है कि अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो हमेशा आपके पास रहेगा। या फिर प्रेम के लिए दोनों को अपने अपने सपनों का बलिदान करना पड़ेगा। लेकिन फातिमा रेगिस्तान की बेटी है। वो प्रकृति के नियमों को जानती है। वो जानती है कि जो लोग यात्रा पर जाते हैं वो या तो अपने लक्ष्य को पाकर लौटते हैं या फिर उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। उसका प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं है। एकदम सही। वो जानती है कि सैंटियागो का एक पर्सनल लीजेंड है, एक जीवन का उद्देश्य है जिसे उसे पूरा करना ही है। तो क्या सच्चा प्यार असल में उस घर की मजबूत नींव की तरह नहीं है जो आपको आसमान छूने की आजादी देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि जब आप उड़ान भरकर वापस लौटेंगे तो वो नींव हमेशा वहीं रहेगी, सुरक्षित और मजबूत। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। फातिमा का यह कहना कि सच्चा प्यार कभी किसी को उसके सपनों का पीछा करने से नहीं रोकता, असल में अनासक्त प्रेम यानी अनअटैच्ड लव का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हम इस नींव वाले विचार को गहराई से समझते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई भी रिश्ता इंसान को उसकी मंजिल से दूर कर रहा है, उसकी प्रगति को रोक रहा है, तो वो दुनिया की भाषा वाला सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक मोह है, एक अधिकार जताने की भावना है। सच्चा प्यार व्यक्तिगत विकास में कभी रुकावट नहीं बनता, बल्कि वो एक बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति होता है। जब सैंटियागो ये समझ जाता है कि फातिमा का प्यार उसे कमजोर नहीं कर रहा है, बल्कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की और ज्यादा हिम्मत दे रहा है, हाँ, तब वो अपनी यात्रा के सबसे खतरनाक और आखिरी चरण के लिए मानसिक रूप से तैयार हो पाता है। लेकिन प्यार जैसी खूबसूरत भावना को पीछे छोड़कर उस अंधी अनिश्चितता की तरफ आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कहानी में असली कीमियागर यानी एल्केमिस्ट की एंट्री होती है। क्योंकि अब सैंटियागो का सामना उस सबसे बड़े दुश्मन से होने वाला है जो हम सबके भीतर बैठा है, और वो दुश्मन है डर। रेगिस्तान के खतरों के बीच यात्रा करते हुए एल्केमिस्ट सैंटियागो को एक बहुत गहरी बात सिखाता है। वो कहता है, अपना खजाना वहीं मिलेगा जहां तुम्हारा दिल है। लेकिन परेशानी ये है कि सैंटियागो का दिल बहुत डरा हुआ है। उसे डर है कि कहीं उसे चोट न लग जाए, कहीं उसका सपना टूट न जाए, कहीं वो रेगिस्तान में मारा न जाए। तब एल्केमिस्ट एक ऐसा वाक्य कहता है जो हमारे रोजमर्रा के डर की पोल खोल देता है। वो कहता है, अपने दिल से कहो कि कष्ट सहने का डर असल कष्ट से कहीं ज्यादा बुरा है। बहुत गहरी बात है ये। और इसी बातचीत के दौरान मकतूब की अवधारणा भी सामने आती है। मकतूब का मतलब है ये पहले से लिखा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? अगर मकतूब का मतलब है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो फिर इंसान कुछ करे ही क्यों? सैंटियागो को क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। मतलब वो स्पेन में अपनी भेड़ों के साथ आराम से बैठा रहता और खजाना खुद चलकर उसके पास आ जाता। अगर सब तय है तो कर्म करने का क्या फायदा? यही वो उलझन है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। मकतूब का मतलब निष्क्रिय होके बैठ जाना या भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत गहरा है। तो इसका असल मतलब क्या है? इंसान का दिमाग उसे हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। जब भी हम कोई नया और अनजान रास्ता चुनते हैं तो जो अनिश्चितता होती है वो हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजाती है। हमें डर लगने लगता है। हाँ, एल्केमिस्ट यही समझाता है कि जब हम किसी आने वाले कष्ट से डरते हैं तो हम उस दर्द को अपने दिमाग में 100 बार जीते हैं, जबकि असलियत में वो घटना अभी तक घटी भी नहीं है। हम कल्पनाओं में ज्यादा कष्ट सहते हैं। बिल्कुल। मकतूब हमें इसी एंग्जाइटी यानी चिंता से आजाद करता है। ये हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की एक लय है, एक डिजाइन है। जब हम पूरी शिद्दत से अपना कर्म करते हैं तो हम उस लय का हिस्सा बन जाते हैं। जो होना है वो होगा, लेकिन वो तभी होगा जब हम उस रास्ते पर चलेंगे। सही कहा।
ये विचार हमें परिणाम की चिंता से मुक्त करके कर्म करने की आजादी देता है। तो क्या हम डर को उस परछाई की तरह देख सकते हैं जो किसी अंधेरे कमरे की दीवार पर बहुत विशाल, भयानक और दानव जैसी दिखती है? अच्छा उदाहरण है। लेकिन जब हम हिम्मत जुटाकर मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि उस विशाल परछाई को बनाने वाली चीज महज एक छोटी सी मोमबत्ती और एक छोटा सा खिलौना है। क्या हम असलियत की चुनौतियों से ज्यादा अपने दिमाग में रचे गए ख्यालों के जाल में घुटते रहते हैं? बिल्कुल, यही परछाई असल जीवन का सबसे बड़ा अवरोध है। इसी काल्पनिक डर के कारण बहुत से लोग अपनी वास्तविक क्षमता से बहुत कमतर जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। वे उस सुरक्षित घेरे से बाहर कदम ही नहीं निकालते। तो कीमियागरी का असली मतलब क्या हुआ? एल्केमिस्ट की पूरी अवधारणा, जिसका मतलब साधारण धातु जैसे तांबे या शीशे को सोने में बदलना है, वो दरअसल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एकदम सही। सच्ची कीमियागरी अपने अंदर के अशुद्ध तत्वों जैसे डर, संदेह और असुरक्षा को आत्मविश्वास, साहस और स्पष्टता के शुद्ध सोने में बदलना है। अपने अंदर के डर को जीत लेना ही खुद का सर्वश्रेष्ठ रूप खोजना है। और सैंटियागो को यही कीमियागरी सीखनी थी। डर की इस लंबी और थका देने वाली घाटी को पार करने के बाद कहानी अपने अंतिम सबसे चौंकाने वाले और शायद थोड़े से मजेदार रहस्योद्घाटन पर पहुंचती है। हाँ, जब वो पिरामिडों के पास पहुंचता है। सैंटियागो आखिरकार मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच जाता है। वो चांदनी रात में वहां खुदाई करने लगता है, पूरी उम्मीद के साथ कि अब उसका सपना सच होने वाला है। लेकिन तभी कुछ रेगिस्तानी लुटेरे वहां आ जाते हैं। वे उसे बुरी तरह पीटते हैं, उसे अधमरा कर देते हैं और उसके पास जो थोड़ा बहुत सोना था वो सब छीन लेते हैं। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है ना? जब लुटेरों का सरदार उससे पूछता है कि वो वहां रेत में क्या खोज रहा है, तो सैंटियागो सच बता देता है कि वो स्पेन से एक सपने का पीछा करते हुए यहाँ खजाने की तलाश में आया है। और ये सुनकर लुटेरों का सरदार जोर जोर से हंसने लगता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो भी कोई बेवकूफ नहीं है जो एक सपने के पीछे अपनी जान जोखिम में डाले। फिर वो सरदार अपना सपना बताता है। हाँ, सरदार बताता है कि करीब 2 साल पहले उसने भी एक सपना देखा था। सपने में उसे स्पेन के एक पुराने चर्च का दृश्य दिखा, जहां एक गूलर का पेड़ था। सपने के अनुसार उस गूलर के पेड़ की जड़ों में एक बहुत बड़ा खजाना गाड़ा था। लेकिन सरदार कहता है कि वो इतना मूर्ख नहीं है कि महज एक सपने के लिए रेगिस्तान पार करे। ये सब सुनकर घायल होने के बावजूद सैंटियागो मुस्कुराने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि खजाना ठीक उसी जगह था, उसी गूलर के पेड़ के नीचे था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। अब यहां तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। मतलब अगर खजाना उसी चर्च में गूलर के पेड़ के नीचे था जहां वो अपनी भेड़ों के साथ सुकून से सोता था, तो ये सब क्या था? बहुत से लोग यही सवाल करते हैं। वो पूरी लंबी यात्रा, अफ्रीका में लूटे जाना, क्रिस्टल की दुकान पर बर्तन मांजना, रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी सहना और आखिर में पिरामिडों के पास बुरी तरह पिटना, क्या ये सब समय और ऊर्जा की भयंकर बर्बादी नहीं थी? देखने में तो ऐसा ही लगता है। वो तो अपने घर बैठे ही एक फावड़ा लेकर खजाना खोद सकता था। उसे बस ये वापसी का पता जानने के लिए इतनी मार खानी पड़ी। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दार्शनिक विरोधाभास है। देखने में लगता है कि यात्रा व्यर्थ गई क्योंकि खजाना वहीं था जहां से वो चला था। लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो यात्रा समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं थी। कैसे? जरा सोचिए, अगर सैंटियागो ने वो यात्रा नहीं की होती, अगर वो अपनी भेड़ों के साथ वहीं बैठा रहता, तो क्या होता? शायद वो पूरी जिंदगी सिर्फ एक साधारण चरवाहा ही बना रहता। और अगर उसे वो खजाना पहले दिन ही मिल जाता, तो क्या वो एक चरवाहे के रूप में उस असीम संपत्ति को संभाल पाता? शायद नहीं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस यात्रा के बिना वो कभी उन संकेतों को पढ़ना नहीं सीख पाता जो उसे प्रकृति से जुड़ना सिखाते हैं। वो कभी उस क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करके मुश्किल हालात में धैर्य रखना और एक नया नजरिया विकसित करना नहीं सीखता। उसे फातिमा का वो अनासक्त प्रेम कभी नहीं मिलता जिसने उसे आजाद किया। और सबसे बड़ी बात, वो कभी एल्केमिस्ट से नहीं मिलता जिसने उसे अपने अंदर के डर से लड़ना और अपने दिल की आवाज सुनना सिखाया।
बाहरी दुनिया की उस लंबी और मुश्किल यात्रा ने असल में सैंटियागो के आंतरिक दुनिया को बदल कर रख दिया था। और अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल व्यावहारिक नजरिए से भी देखें तो अगर वो अपने डर को पार करके पिरामिड तक नहीं पहुंचता, अगर वो उन लुटेरों से नहीं टकराता, तो उसे उस सरदार के मुंह से वो बात कभी पता ही नहीं चलती कि खजाना असल में कहाँ है। बिल्कुल। यात्रा ही वो भट्टी थी जिसने सैंटियागो के अंदर के शीशे को तपाकर सोने में बदल दिया था। उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। असली खजाना सिर्फ जमीन में गड़ा हुआ वो सोना या जवाहरात नहीं था। खजाना वो इंसान था जो सैंटियागो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बन गया था। वो अब एक ऐसा व्यक्ति था जो ब्रह्मांड की भाषा समझता था, जो अपने डर पे काबू पा चुका था। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारे रोजमर्रा के सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट देता है। हम सब भी अपने अपने जीवन में किसी न किसी खजाने की तलाश में लगातार भाग रहे हैं। हम सफलता, शांति या खुशी को किसी बहुत दूर की मंजिल, किसी बड़ी नौकरी या किसी दूसरे देश में खोज रहे हैं। जबकि सच्चाई अक्सर इसके बिल्कुल विपरीत होती है। ब्रह्मांड हमारा सबसे बड़ा खजाना, हमारी सबसे बड़ी ताकत अक्सर हमारे बहुत करीब छुपा कर रखता है। वो खजाना शायद हमारे ही आंगन में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, या शायद हमारे किसी ऐसे पुराने शौक में छिपा हो सकता है जिसे हमने बचपन में ही छोड़ दिया था। लेकिन उस खजाने की असली कीमत पहचानने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को उस खजाने के योग्य बनाने के लिए हमें अक्सर एक लंबी, मुश्किल और थका देने वाली मनोवैज्ञानिक यात्रा से गुजरना ही पड़ता है। जब तक हम बाहर की दुनिया में नहीं उलझते, तब तक हम भीतर की शांति का मूल्य नहीं समझ पाते। तो ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब किसी न किसी रेगिस्तान को पार कर रहे हैं, किसी न किसी पिरामिड की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि हमारी जिंदगी का वो गूलर का पेड़ कहाँ है, जिसे हम बाहरी दुनिया में इतनी शिद्दत से खोज रहे हैं? हो सकता है वो आपके बहुत करीब हो, आपकी ही जड़ों में छिपा हो। बस आपको उस तक पहुंचने के लिए खुद को भीतर से बदलने और उस यात्रा से गुजरने की जरूरत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।